फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ कैलेज इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड तीनों को एक साथ में इस वीडियो में कंप्लीट सिखा दूंगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए माध्य क्या होता है। माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पद क्या होते हैं, जो यहाँ पर आपको ये दिया गया नंबर, ये पद है। जैसे 2 4 3 5 3 6 1 4, ये एक पद है। इन सारे पदों को क्या करना है, सबसे पहले पदों का योग करना है। तो पदों का योग कर लेंगे, मतलब सबको जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक ना। सबका सम करने पर कितना आएगा, 28। उसके बाद कह रहा है पदों की संख्या। पद कितने, गिनने पर कितने लोग हैं। गिनने पर सबसे पहले 8 लोग हैं, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। माध्य निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक। उसके बाद शुरू करते हैं, आपको बताते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, सबसे पहला इसका नियम ये होता है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपको करना होगा, इसको किस क्रम में, इसको करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। तो सबसे पहले मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, देखिए 1 2 कितने टर्म में थे, 8। 8 टर्म को कैसे लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 2 3 3 दो बार आया है, 4 दो बार आया है, 5 और 6। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, दो फार्मूले होते हैं। दो फार्मूला का मतलब, एक फार्मूला होता है जब गिनने पर कितने लोग हों, सम लोग हों। सम का मतलब गिनने पर अगर आपको सम नंबर मिल रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। ठीक ना। अगर केस 2 ये होता है, केस 2 इसमें ये होता है कि अगर गिनने पर पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, ऑड नंबर हो। ठीक ना। तो यहाँ पर गिनने पर कैसी संख्या आ रही है, गिनने पर सम संख्या आ रही है। कैसी संख्या, सम। सम कितना, मतलब 8 है। ठीक ना। देखो 3 3 6 और 2 8, 8 संख्या है। तो 8 संख्याओं का अगर आपसे निकालना है क्या, मीडियन, माध्यिका निकालना है, तो मीडियन के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, सम वाला, n/2वां पद, ये वाला पद। ठीक ना। और प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक ना, प्लस 1वां पद, ये पद। अपान क्या कर देना है, तो टोटल का 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक ना। तो सबसे पहले n/2, n क्या होता है, जितने भी टर्म वही 8, n कितना है, इसी को n से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2। 8/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौथा पद। ठीक, प्लस 8/2 करेंगे, 8/2 यहाँ पर 8/2 प्लस 1वां पद, ये तो होता है भैया, आप देखेंगे अपान 2। ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 चौथा पद, और प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, पाँचवां पद। ठीक ना। अपान हो जाएगा 2। तो पाँचवां पद, पहले आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाइए। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कितना है 3, और पाँचवां पद कितना है 3। ठीक है ना। दोनों को ऐड कर लेंगे, अपान 6। ठीक है ना। 3 3 अपान हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब कि इस पूरे टर्म का माध्यिका जो होगा वो आएगा 3। ठीक ना। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। मान लो इसमें से मैंने एक नंबर हटा दिया, एक नंबर हटा दिया, तो ये अब कितने टर्म हो गए, अब यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, अब हो जाएगा विषम। कैसी संख्या हो जाएगी, अब विषम आ जाएंगे। विषम का मतलब n बराबर हो जाएगा 3 3 6 1 7, 7 हो जाएगा। इसके लिए अब आप मीडियन जब निकालेंगे तो दूसरे वाले फार्मूले को मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया विषम के लिए। तो विषम के लिए क्या होता है, सबसे पहले n+1/2 वहाँ पर, बस इतना ही वो छोटा सा फार्मूला होता है। इस वाले पर आप रख दीजिए। तो n यहाँ पर कितना है, 7 + 1/2, 7 + 1 8, 8/2, 2 मतलब यहाँ पर 4वां पद। याद रखना, ये मत भूलना कि यहाँ पर 4 आंसर होगा, 4 आंसर नहीं होगा। इसके लिए आपको जाना होगा चौथा पद। चौथा पद मतलब 4th नंबर पद कौन सा, 1 2 3 4। तो इसका जो माध्यिका आएगा वो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक ना। कभी भी आप इसको भूलिएगा मत, यहाँ चौथा पद रखना है, ना कि आप 4 आंसर लाए हैं। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। अब इसके बाद अब आपको आते हैं कि सबसे पहले बहुलक क्या होता है। बहुलक कुछ नहीं, सिर्फ डेटा में जो संख्या बार बार आएगी। बार बार आने का मतलब जो संख्या ज़्यादा बार आएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, 4 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। तो इस जो डेटा है, इस डेटा का अगर बहुलक पूछा जाए तो बहुलक 4 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है ना। 4 होगा या फिर 3 होगा, क्योंकि ये 2 ही ऐसी संख्या है जो 2 से ज़्यादा बार आए हैं। ठीक ना, 2 बार आई हैं लगभग। ठीक ना। तो ये आपको तीनों कंप्लीट बता दिया गया है। ठीक ना। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद।